मेरे को ही बड़ा अलग लग रहा है स्टूडियो में। कितना यूट्यूबर की वीडियो इम्पोर्टेंट होती है एक ब्रांड के लिए। मोटरोला H50 Neo याद है आपको? थोड़ा कॉम्पैक्ट, थोड़ा हैंडी। आपने मोटरोला ब्लास्ट की वीडियो देखी? हाँ, बोलिए सब्सक्राइब करिए। अच्छा ठीक है फिर से बोलो। आपने मेरी रिसेंट सॉफ्टवेयर की मैंने एक ना सीरीज शुरू करी है, आपने वो वीडियो देखी है मेरी? सॉफ्टवेयर अपडेट, जो कि मोटरोला का वीक पॉइंट रहा है। रिसेंट टाइम में मैंने सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट नोटिस करी है, कमेंट सेक्शन में भी देखा है मैंने। इनफैक्ट मोटरोला H50 फ्यूजन मैंने अपने कई जानकारों को रिकमेंड किया है। मैं समझता हूँ बिजनेस करना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ज्यादा, मैं तो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू से जज करूंगा, मेरा ये काम है। ओके, तो आपने कहा है बिग अनाउंसमेंट करेंगे आप। अनाउंसमेंट से पहले मैं ब्लास्ट करूंगा। ओके, सबसे पहले शुरू कुछ ऐसे नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? आज कुछ नया बैकग्राउंड दिख रहा होगा भाई, ये तो मेरा स्टूडियो नहीं है, इस तरह से तो मैं बात नहीं करता। हमारे साथ कौन है? ये है मोटरोला के मार्केटिंग हेड एशिया पैसिफिक, और ये हमारे साथ हैं। इनसे मेरे सवाल हैं। क्या सवाल है मैं वो बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली आया था और यहाँ पे अभी रिसेंटली मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक अवार्ड भी मिला है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, और आप सबको थैंक यू, क्योंकि ये व्यूअर्स की वजह से मिलता है। हम यूट्यूबर्स के लिए मतलब बेसिकली जहाँ भी फेस वैल्यू होती है वो व्यूअर्स की वजह से ही होती है, तो पूरा क्रेडिट पहले आपको जाता है, फिर मैं टीम टाइम्स ऑफ इंडिया सबको थैंक यू करना चाहूँगा। और आज ये हुआ कि हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं रहता हूँ लखनऊ में, मेरा इवेंट में आना थोड़ा कम होता है, बाकी चीज़ें, आप यहाँ बिजी है, जाहिर सी बात है, ब्रांड के पास 36 काम होते हैं। अगर मेरे पास इतने काम है तो आप लोगों के पास पता नहीं कितने काम होंगे। तो ये हुआ कि हम बात कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं नोटिस कर रहा था मोटरोला से रिलेटेड सर्विस सेंटर पे मुझे फीडबैक देना है, बात करनी है, या फिर मोटरोला का क्या कहना है मैं जानना चाहूँगा। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी है जहाँ पे मोटरोला का फ़ोन ब्लास्ट हुआ, और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल है। मोटरोला का क्या प्लान है, कुछ और चीज़ें जो कि कमेंट सेक्शन में मैं नोटिस करता हूँ। कुछ बातें मोटरोला से हम लोग सुनेंगे, एंड आई होप, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो होती है बहुत कम हो पाती है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि बात करने के लिए थोड़ा ओपन रहते हैं। तो इस वीडियो में यही करने वाले हैं, और इसलिए ये नया बैकग्राउंड, नया सेटअप है। वैसे जीटी स्पेस के लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा तैयार किया जाए, बढ़िया लग रहा है। और सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताएं। मैंने तो बता ही दिया आप कौन है, बट अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, थैंक यू सो मच। और सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ हम लोग में कॉमन है जो शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी, मैं भी लखनऊ का हूँ। हाँ, और हम लोग एक बार फ्लाइट में मिले थे, मैं आ रहा था किसी काम से, दिल्ली आया था, तब हम लोग मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल। तभी मुझे पता लगा आप भी लखनऊ से हैं, नवाबों के शहर, लल्लन डॉन का शहर। मोटरोला में कब से आप हैं? 6 साल हो गए मोटरोला में, और अलग अलग रोल्स में रहा। पहले इंडिया मार्केटिंग हेड की तरह मैंने मोटरोला को ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर मैं एशिया पैसिफिक का मार्केटिंग हेड, जो आज मैं हूँ, पूरे एशिया पैसिफिक मार्केट का देख रहा हूँ। और बीच में मैंने ग्लोबल ब्रांड का रोल भी मैनेज किया लगभग 6 महीने के लिए। तो अलग अलग रोल्स में मोटरोला में रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट्स देखे हैं, एशिया पैसिफिक के मार्केट्स देखे हैं, और ऑफ कोर्स इंडिया से तो प्यार है ही, अपना देश है। अपना देश है, और काफ़ी सही है आज की वीडियो के लिए, सवाल जवाब के लिए। तो थैंक यू। सबसे पहले आप एग्री किए कि हम बात कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा तो अप्रोच ही है, पहली चीज़ तो एज अ ब्रांड, कि हम वो ब्रांड है जो सुनता है हमेशा, इसी से हम लोग बढ़े हैं। ये बिल्कुल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपके साथ तो और ज़्यादा कंफर्ट है, लखनऊ के हैं। तो सही, आज सुनेंगे भी आपकी, मैं अपनी भी सुनाऊंगा, दोनों को बात करने वाले इस वीडियो में। तो क्यों ना ग्रोथ की बात से शुरू करते हैं, क्योंकि मोटरोला ने काफ़ी ग्रोथ किया है पिछले 2-3 साल में। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा आपका, 2 गुना 3 गुना, आई थिंक अच्छे खासे नंबर्स लिए आपने। यानी कि आपके कंज्यूमर बढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अभी रिसेंट मैंने आईडीसी का रिपोर्ट देखा, 33% ग्रोथ है। बिल्कुल। तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले। बट जब कंज्यूमर बढ़ते हैं तो आपको शिकायतें भी ज़्यादा मिल सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगा, स्पेशली अभी नया साल है 2026, अभी आपका क्या प्लान है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया कि हमारी जो ग्रोथ हुई है पिछले 2-3 साल में, बहुत ही प्रोलिफिक ग्रोथ हुई है। इंडिया में स्पेसिफिकली, ग्लोबली भी हमारी ग्रोथ हुई है। चाहे आप नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, लैटिन अमेरिका देख लीजिए, टॉप 2-3 प्लेयर्स में हैं। लैटिन अमेरिका में हम नंबर 2 प्लेयर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में नंबर 3 प्लेयर हैं कंसिस्टेंटली। बट जो एशिया पैसिफिक रीजन है और स्पेसिफिकली इंडिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, बहुत ही फोकस मार्केट है मोटरोला के लिए। और इसमें हमने पिछले 3 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखी है। अगर मैं कुछ नंबर्स आपको देना चाहूँ तो हम लगभग 2023 का जो साल था, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, उसमें लगभग हम 3% शेयर पे थे।
आज की डेट में आप जैसा बता रहे हैं, हम 8% या 8% से ऊपर शेयर पे पहुंच चुके हैं। तो लगभग हम 2 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं पिछले 3 सालों में, और ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इसका पूरा श्रेय मैं भारतीय कंज्यूमर्स को देना चाहूँगा, बिकॉज़ जिस तरह से भारतीय कंज्यूमर्स ने हमको प्यार दिया है इन 3 सालों में, और उनकी जो बातें रही हैं, जो इनपुट्स रहे हैं, जिसको लेके हमने अपने प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज़ किया है, कंज्यूमर नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसी के चलते हमें ये देखने को मिला है। तो अगर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि हमारी ग्रोथ स्टोरी के रीज़न्स क्या हैं, तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो बहुत बड़ा रीज़न हमारा ग्रोथ स्टोरी का रहा है, वो हमारा डिज़ाइन डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने जो है कंज्यूमर्स को कलर्स दिए, मटेरियल्स दिए, फिनिशेस दिए। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस हमारे फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेंगे, और जो कि कंज्यूमर्स को बड़े पसंद आए। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंज्यूमर्स को पसंद आया। दूसरी चीज़, कंज्यूमर का इनपुट आया कि भाई कैमरा हार्डवेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसका सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो सकता है। तो उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है हम लोगों ने। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है हमारे सक्सेस का। और ओवरऑल अगर आप हमारी प्रोडक्ट्स देखेंगे, स्पेसिफिकली हमारी एज फ्रेंचाइज, जो पिछले 3 सालों में, 3 साल पहले हम मेनली जी सीरीज़ के स्मार्टफोन्स बेचा करते थे या ई सीरीज़ के स्मार्टफोन्स बेचा करते थे। आप पिछले 3 सालों में देखिए हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, जैसे कि एज सीरीज़, स्पेसिफिकली रेजर का भी बढ़ा है, एज का भी बढ़ा है। और एज जो है बहुत ही ज़्यादा लव्ड फ्रेंचाइज बन गई है इंडियन सिनेरियो में। तो ये बहुत इसका धन्यवाद है भारतीय कंज्यूमर्स को। चाह रहे हैं कि हम कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन दें हर एक सेगमेंट में। तो हमारा ये है कि अगर आप आज की डेट में हमारे पोर्टफोलियो को देखेंगे, तो फ्लैगशिप सेगमेंट में हमारे पास खाली फोल्डेबल ऑप्शन था, फ्लिप ऑप्शन था रेजर के माध्यम से। लेकिन हमने ये देखा कि इंडियन कंज्यूमर्स को मेन स्ट्रीम या कैंडी बार जिसे कहते हैं, जो रेगुलर फॉर्म फैक्टर होता है, उसमें भी फ्लैगशिप फ़ोन्स की ज़रूरत है। इसके चलते हमने सिग्नेचर इंट्रोड्यूस किया है, और ये ग्लोबली फर्स्ट हमने इंडिया में लॉन्च किया है, बिकॉज इंडिया इसके लिए फोकस मार्केट था। और इसके चलते आपको दिखेगा कि सिग्नेचर में जो चीज़ें हमने बनाई हैं, चाहे वो देखिए आप उसका कैमरा सिस्टम, राइट, वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सिस्टम्स इन द वर्ल्ड रेट किया है डीएक्सओ मार्क ने सिग्नेचर को। अगर आप देखें उसके डिज़ाइन लैंग्वेज को, अगर आप देखें उसकी प्रिविलेज एक्सेस को, जो कि उसकी सिग्नेचर क्लब सर्विस के माध्यम से हम प्रिविलेज सर्विसेज दे रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो बहुत ही यूनिक ऑफरिंग है एक फ्लैगशिप सेगमेंट में। और हमारा एफर्ट यही है कि हम कंज्यूमर्स तक, इंडियन कंज्यूमर्स तक बेस्ट चीज़ें लेके आएँ। इनफैक्ट हम इंडियन कंज्यूमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट कई बार कस्टमाइज़ कर देते हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, एज 70 ग्लोबली 4800 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है इंडिया में, लेकिन हमने 5000 mAh बैटरी के साथ लॉन्च किया। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। चिपसेट हमने चेंज किया, बैटरी चेंज करी इंडियन कंज्यूमर्स के हिसाब से, बिकॉज हमें लगता है कि हर मार्केट में एक अलग नीड होती है, इंडियन कंज्यूमर्स की एक अलग नीड है, और उसको केटर करना बहुत ज़रूरी है सक्सेस के लिए, जो कि हम लगातार करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल जो मैं कमेंट सेक्शन में, क्या मैं भी फील करता हूँ, उस पर आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा। जैसा ओवर द टाइम आपने कैमरा पे काम किया, एक टाइम था कैमरा इमेज प्रोसेसिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं थी, हार्डवेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसके कंपैरिजन में। अभी क्या हार्डवेयर तो अच्छा जो था वो आज भी कंटिन्यू है। हार्डवेयर मैंने देखा आप लोग 30,000 रुपये में टेलीफोटो लेंस दे देते थे, सब ब्रांड नहीं देते, ठीक है। तो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ, अभी इमेज प्रोसेसिंग भी बेटर हुआ है, वो सब मैंने नोटिस किया है। लेकिन एक चीज़ जो है डिज़ाइन, आपका जब डिज़ाइन आया, पहले डिज़ाइन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, और क्रिटिसाइज़ मतलब वो था कि चेंज नहीं हो रहा था बेसिकली, क्योंकि एक टाइम बाद नए नए डिज़ाइन आते हैं तो वो एक ऑप्शन बनता है। वहाँ पे फिर आपने डिज़ाइन चेंज तो किया और लोगों ने पसंद भी किया, हमने भी अप्रिशिएट किया। बट अभी थोड़ा सा मोटरोला के सारे डिज़ाइन एक जैसे दूर से लगते हैं। दूर से मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर हम S70 जो आपका आया है, नए वाले की बात करता हूँ मैं, जो अभी लॉन्च हुए हैं, या फिर आपका जो सिग्नेचर है, वो मैं यहाँ पे वीडियो में कुछ चीज़ें लगा दूंगा ताकि आपको भी दिखता रहे साइड बाय साइड। वो इन हैंड फील अलग है, लेकिन दूर से एक नज़र में उतना पता नहीं लगता। तो क्या आप इसको, कई लोग कहते हैं भाई थोड़ा चेंज हो जाए, कई लोग, सबका अपना अपना ओपिनियन है। आपने क्या सोचा कि आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि एप्पल जैसे एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन ले लेता है, या फिर सैमसंग भी मोस्टली वो 3 कैमरा लेआउट ऊपर नीचे, फिर उनके ए सीरीज़ में भी ऐसे ही आते हैं। कुछ आपका भी ऐसा है कि यूनिक पहचान देना कि आप डिज़ाइन बदलने वाले हो, थोड़ा सा पता लगे? पहले मैं कैमरा पे बात करूंगा। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि कैमरा की ये जो जर्नी है हमारी, ये अगेन
जो मैं कहूँगा ये आप लोग के माध्यम से कंज्यूमर फीडबैक जो मिला, आप लोग का फीडबैक जो मिला, उससे हमें समझ में आया कि हम लोग हार्डवेयर तो हमेशा से अच्छा देते थे, बट हाँ सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स में तो ठीक थी, लेकिन इंडियन क्योंकि कंडीशंस अलग होती हैं, आपका एनवायरनमेंट अलग है, स्किन टोन्स बहुत वेरीड है हमारे यहाँ बहुत अलग अलग। इंडिया में, तो ये यूनिक चीज़ है इंडिया के लिए। ये हर जगह आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में इस तरह का वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। एनवायरनमेंट में एम्बियंट जो लाइट है उसका क्या डिस्पर्जन है, स्किन टोन्स का क्या वेरिएशन है, तो ये इंडिया में ये सारी चीज़ें यूनिक थी। और शुरू में 3-4 साल पहले जब ये हमने इश्यूज सुने आपसे और कंज्यूमर से, तो हमें समझ में आया कि हमें एक सेपरेट ट्यूनिंग चाहिए इंडिया मार्केट के लिए। एंड दैट इज़ व्हेन वी इन्वेस्टेड इनटू बिल्डिंग एन R&D टीम स्पेसिफिकली फॉर इंडिया ट्यूनिंग। तो हमारी बैंगलोर में जो सॉफ्टवेयर टीम है वहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक कैमरा ट्यूनिंग सेंटर बनाया जो स्पेसिफिकली इंडियन कंडीशंस के लिए हमारे कैमराज को ट्यून करेगी। एंड ओवरऑल भी ग्लोबली ये इन्फॉर्मेशन गई कि भाई हमें अपने कैमरा इमेजिंग सॉफ्टवेयर को और इम्प्रूव करना है। ये इंडिया से ही गई। ग्लोबली सबसे अवेयर कंज्यूमर अगेन इंडिया का था और इंडिया से ही फीडबैक है। और ये फीडबैक हमें आपके कमेंट से मिला, आप लोग से मिला, प्लस हमें फ्लिपकार्ट रेटिंग्स वगैरह भी जो हमको ऑनलाइन दिखती हैं रेटिंग्स, उनसे भी देखने को मिला, क्योंकि हमारी कैमरा रेटिंग्स वहाँ पे लो आ रही थी और वो रियल कंज्यूमर रेटिंग्स होती हैं, तो उसमें आपको क्लियर पता चलता है। उसके बाद हमने उस पर बहुत काम किया है। तो आज की डेट में अगर आपको दिखेगा तो हार्डवेयर तो हमने ऑब्वियसली एनहांस किया। आज की डेट में आपको पूरे हमारे इकोसिस्टम में सोनी कैमरा लेंसेज देखने को मिल रहे हैं, बट साथ साथ जो मोटो AI फीचर्स हमने ऐड किए हैं, फ़ोटो एनहांसमेंट इंजन, AI एडेप्टिव स्टेबलाइजेशन, और साथ साथ जो हमने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन किया है, उससे आज की डेट में चाहे जो कंडीशन हो और जो भी प्राइस सेगमेंट हो, मोटोरोला के फ़ोन्स जो हैं कैमरा के मामले में वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस डिलीवर कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें फ्लिपकार्ट रेटिंग्स पे भी दिखाई दे रही है। आज की डेट में आप एज सीरीज़ की डिवाइसेस की रेटिंग अगर आप देखेंगे ये मार्केट प्लेसेस पे हज़ारों रेटिंग्स हैं जहाँ पे, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर रेटिंग्स हैं, और वहाँ पे हमारी रेटिंग 4.3 के आसपास आपको एवरेज रेटिंग देखने को मिलेगी कैमरा के। और वो सारी लर्निंग्स हम अपने बाकी फ्रेंचाइजेज में भी लेके जा रहे हैं। और इस कैमरे की रेटिंग, सिग्नेचर की रेटिंग जो आप फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं 4.6 की रेटिंग है, तो वो रेटिंग और बढ़ गई है। सेकंड, आपने कहा डिज़ाइन की बात। डिज़ाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारी। फीडबैक हम लेके गए और तभी जो है हमारी ग्लोबल डिज़ाइन टीम ने ये सोचा, इनफैक्ट ये हमारा एक अप्रोच रहा है हमेशा। इनफैक्ट इसके बारे में मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी ग्लोबल टीम्स को, कि हमारा अप्रोच ये रहा है कि भाई सब कुछ आपको खुद से क्यों करना है जब आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं। आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो? आप एक्सपर्ट हो टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आप टेक्नोलॉजी करिए, लेकिन डिज़ाइन में क्या आप एक्सपर्ट हैं? शायद नहीं। तो हमने उसलिए पैंटोन से उस समय पार्टनरशिप। हाँ, मेरा यहाँ क्वेश्चन भी है, आपको पैंटोन का ये पार्टनरशिप का आइडिया कैसे आया? बिल्कुल। और इस पे मेरा ये, इसके नाम इतने मुश्किल होते हैं, कई बार मैं वीडियो में पैंटोन का नाम लेता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ रियल वर्ल्ड में ये कलर दिखता है, अलग से याद करना पड़ता है मुझे। नहीं, देखिए ये तो बट मुझे पता है वो एक्चुअली ना पैंटोन के कलर नेमिंग होती है, वो नेमिंग वहाँ से आती है। बिल्कुल वहाँ से आती है, बिकॉज पैंटोन एक्चुअली ग्लोबल लीडर है कलर साइंस में। पैंटोन कलर इंस्टीट्यूट जो है ग्लोबली कलर्स डिफाइन करता है। तो उनके जो, जैसे आप अगर शायद आप एशियन पेंट्स वगैरह में भी अगर आप जाएंगे, उनका जो कलर शेड कार्ड होता है उसमें पैंटोन कलर्स लिस्टेड होते हैं, उनके नंबर होते हैं, नाम होते हैं। तो अगर हम उनमें से कलर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हम पैंटोन कलर हमको नेम भी बताना पड़ता है। लेकिन मैं आपका इनपुट ज़रूर लेता हूँ इस बात का कि कई बार वो नाम डिफिकल्ट हो जाते हैं रेगुलर कंज्यूमर्स के लिए, आप लोग के लिए भी शायद डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये मैं इनपुट ज़रूर दूंगा ग्लोबल टीम को कि चाहे हमारा पैंटोन नेम कलर हो, क्या हम उसका सिंपलर नाम रख सकते हैं कंज्यूमर ब्रैकेट करके? बिल्कुल जिससे कि आसान रहे। तो ये भी मैं फीडबैक ले जाऊंगा। बट डिज़ाइन पे जहाँ तक बात कर रहे थे, तो हमने उस समय ये डिसाइड किया कि भाई क्यों ना हम कुछ अलग लेके आए कंज्यूमर्स के लिए। तो जहाँ तक बात रही हमारी डिज़ाइन लैंग्वेज की, तो हमने उसमें ऑब्वियसली अपना लुक एंड फील चेंज किया, कैमरा मॉड्यूल चेंज किया, मटीरियल्स चेंज करने शुरू कर दिए, राइट, पतले करने शुरू कर दिए डिवाइसेस। और पैंटोन के साथ जो पार्टनरशिप करी वो खाली हमारी कलर्स पे नहीं हुई, कलर्स तो हुई। आज आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में एक्चुअली वी आर द ब्रांड विच हैज़ द मोस्ट डाइवर्स कलर पोर्टफोलियो। मतलब सबसे ज़्यादा कलर्स आपको मोटरोला में ही देखने को मिलेंगे। जिस तरह के कलर्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पहले आप 4 साल पहले बात करेंगे इंडस्ट्री की, तो ब्लैक एंड वाइट, ग्रे, इसके अलावा बहुत कम कलर्स आते थे। इनफैक्ट हम लोग को भी ये सुनने को मिला कि भाई आप इतने कलर दे रहे हो, कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा। लेकिन हमने देखा कि वो हमारा रीज़न फॉर ग्रोथ बना, कलर्स, ठीक है, मटीरियल्स एंड फिनिशेस। आज आप देखिए हमारे स्मार्टफोन्स में आपको वीगन लेदर फिनिश देखने को मिलेगा, आपको एसीटेट या फिर मार्बल फिनिश देखने को मिलेगा, आपको अलकंतारा मिलेगा। अलकंतारा वो मटेरियल होता है जो लग्जरी कार्स में यूज़ होता है, प्राइवेट जेट्स में यूज़ होता है।
हमें वुड फिनिश आपको देखने को मिलेगा हमारे प्रोडक्ट्स में। तो बहुत सारे ऐसे फिनिशेस, फैब्रिक फिनिश अभी सिग्नेचर में जो आपको देखने को मिला है, तो इस तरह बहुत सारे हम मटेरियल्स और फिनिशेस पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और सारा इको फ्रेंडली है बाय द वे। ये भी मैं कहना चाहूँगा, कोई भी यहाँ पे नॉन इको फ्रेंडली मटेरियल नहीं है, इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं। तो डिज़ाइन पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। लेकिन देखिए, एक चीज़ ये होती है कि डिज़ाइन सबको पसंद आई। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में वन ऑफ आर रीजंस फॉर ग्रोथ इज़ ऑल्सो डिज़ाइन, राइट, कि ये सबको पसंद आ रहा है इसलिए हम बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ये भी है कि हमको एक कंसिस्टेंसी एज अ ब्रांड पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली एक मेंटेन करनी चाहिए, या हमने करी है। बिकॉज आप दूर से अगर हमारा ब्रांड देखेंगे तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई मोटरोला है। लेकिन इसी के साथ साथ जो आपने कहा बहुत सही बात है, हमने भी कंज्यूमर फीडबैक में देखा, कमेंट्स में देखा पिछले साल, कि लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई आपके डिवाइसेस अक्रॉस फ्रेंचाइजेस, मतलब जी सीरीज़ है या एच सीरीज़ है, बहुत एक जैसा लगता है। ये फीडबैक हमने लिया, ठीक है। Okay. वाइल इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डिवाइसेस अक्रॉस फ्रेंचाइजेस टू लुक पार्ट ऑफ द ब्रांड, मतलब चाहे जी हो, एज हो, रेजर हो, मोटरोला लगना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं सैमसंग और एप्पल की भी वैसे है ना, भाई सैमसंग है, एप्पल आपको दूर से देख के समझ में आ जाता है। लेकिन हमने ये फीडबैक लिया कि जो जी सीरीज़ का कंज्यूमर है वर्सेस एच सीरीज़ का कंज्यूमर है वर्सेस रेजर, उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इस साल आप देखिए, हमने वो फीडबैक लेके आए हैं, और आप अपने कंज्यूमर्स को भी दिखाइएगा। अगर आप आज की डेट में हमारे एक जी सीरीज़ डिवाइस को, जैसे मान लीजिए आप G86 या फिर G96 किसी भी डिवाइस को आप ले लें, और साथ में आप एज 70 को दिखाइए, जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, 70 सीरीज़ ऑफ एज है, इससे आपको डिज़ाइन चेंज देखने को मिलेगा। कैमरा मॉड्यूल मेटालिक हो गया है, जो मटेरियल्स हैं वो भी इनोवेटिव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कैमरा मॉड्यूल्स में एक्सेंटेड कलर्स आ रहे हैं, जो कि जी सीरीज़ में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जी सीरीज़ आपका वीगन लेदर और जो आपकी सीमलेस डिज़ाइन लैंग्वेज है वहाँ पे कैमरा मॉड्यूल की, वही मेंटेन हमने करी है। उसको भी थोड़ा एनहांस किया है, एक्सेंचुएट और किया है, लेकिन एक क्लियर डिफरेंशिएशन अगर आप कैमरा पे दोनों फ़ोन को अगल बगल लगा के देखेंगे आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा। ये फीडबैक ज़रूर हमने लिया है। यहीं पर डिज़ाइन में एक पार्ट और क्वेश्चन का है, मेरे मन में आया था। मोटरोला H50 Neo याद है आपको? थोड़ा कॉम्पैक्ट, थोड़ा हैंडी, उसके बाद फ्लैट डिस्प्ले, वो एक अलग ही लेवल का डिज़ाइन वाला फ़ोन था, जो कि हैंडी फ़ोन कहाँ मिलते हैं। एच सीरीज़ सैमसंग ने फ्लैगशिप में दे दिया उसने, लेकिन बजट में नहीं है। अगर आप देखेंगे, आपने दूसरी बात करी H50 नियो की, उसमें वो 6.35 6.3 इंचेस का था, तो कॉम्पैक्ट फ़ोन था। बट हम इसी पर्पज़ से लेके आए थे कि शायद वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होगा या इंडियन कंज्यूमर्स जो पसंद करेंगे, लेकिन हमें वो एक्चुअली रिजल्ट में दिखा नहीं, फ्रैंकली। तो इस वजह से 60 नियो ग्लोबली तो लॉन्च हुआ, लेकिन हम इंडिया नहीं लाए, क्योंकि हमें लास्ट टाइम हमें उस पर ज़्यादा ट्रैक्शन दिखा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे फ़ोन्स बना नहीं रहे, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ़ोन बनाने की हमारी इच्छा नहीं है। आप देखेंगे डिज़ाइन में हम हर चीज़ पे इनोवेट कर रहे हैं, तो हम कॉम्पैक्ट फ़ोन भी बना सकते हैं। अगर कंज्यूमर डिमांड दिखेगी, उस मार्केट में दिखेगी, तो हम उस मार्केट में उस तरह का फ़ोन ज़रूर लेके आएंगे। तो वी आर एब्सोल्युटली ओपन टू दैट। मेरे साथ पता क्या होता है, मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन ऐड करूँ, मुझे खुद 6.4 इंच स्मार्टफोन बहुत पसंद आते हैं, लेकिन क्योंकि कैमरा चाहिए तो हमेशा अल्ट्रा प्रो या जो भी फ्लैगशिप का सब बड़े डिस्प्ले के साथ है, उनके साथ जाना पड़ता है। अगर वो सेम फ़ोन थोड़ा कॉम्पैक्ट में आ जाए, जो कि आते नहीं है, क्योंकि उसमें फिर हार्डवेयर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, टेलीफोटो लेंस उतने जूम वाला नहीं लग सकता। तो इस पे हम लगातार देखिए, कोई भी चीज़, हम कोई भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिसाइड करने के लिए हम कंज्यूमर रिसर्च करते रहते हैं। हम आज भी करते रहेंगे, आपका भी हम उसमें कंज्यूमर फीडबैक ऐड करेंगे, और हम देखेंगे कि कितनी जल्दी हम उस तरह के कॉम्पैक्ट फ़ोन्स अगर पॉसिबल होगा तो हम दोबारा लेके आएंगे। ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। आई थिंक इससे ब्रांड का भी फ़ायदा है कि किसी ने तो लिया, फिर उसके बाद वो अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो अपने जानकार को उसी ब्रांड का दूसरा फ़ोन सजेस्ट कर सकता है। तो ये फ़ायदा तो होता है। एब्सोल्युटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे सीरियसली पूछना चाहूँगा, और मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या इस पे फीडबैक कैसे ले रहे हैं आप, या क्या काम कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है और ये सब जानना चाहते हैं आई एम श्योर। क्वेश्चन ये है, वो है हम आपके सॉफ्टवेयर पे आने वाले हैं। आपने मेरी रिसेंट सॉफ्टवेयर की मैंने एक ना सीरीज़ शुरू करी है, मोटरोला से शुरू हुआ था। कोई तो पहले आता तो मोटरोला पहले आ गया था। आपने वो वीडियो देखी है मेरी? देखा है आपने? उसमें 3 पार्ट है कि क्या मुझे सच में अच्छा लगा, क्या मुझे लगता है कि और बेटर किया जा सकता है, और क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। ये हर यूआई में होता है, सबका कुछ ना कुछ एडवांस रहता है। तो वो वीडियो में आपने जो देखा, कुछ चीज़ें तो मोटरोला की सच में इकोसिस्टम बेस्ड भी जो है अच्छी हैं काफ़ी सारी, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट है आपका, थिंग शील्ड है, आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फैमिली स्पेस, सिक्योर फोल्डर, ये सब तो बढ़िया है। अब यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि मोटरोला का वीक पॉइंट रहा है
जो कि ओवर द टाइम पहले से बेहतर भी हुआ है, लेकिन अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि आपने कितना काम किया है या कितना करने वाले हैं? इस चीज़ को आप कितना सीरियस ले रहे हैं? वैसे मैं यहाँ पे एक चार्ट भी दिखा दूंगा। मैं यहाँ वीडियो में आने से पहले ये सारे फ़ोन के मैंने खुद ही सॉफ्टवेयर अपडेट चेक किए। ये फ़ोन इसी सॉफ्टवेयर अपडेट पे चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक सॉफ्टवेयर, जब हम फ़ोन की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। हार्डवेयर तो एक चीज़ हो गई, बट सॉफ्टवेयर इज़ ऑब्वियसली द हार्ट ऑफ द फ़ोन एज वेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम बहुत सीरियसली सॉफ्टवेयर को लेते हैं। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर पे हमारा हमेशा से फोकस रहा है। जैसा आपने बताया कि हमारी कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो बहुत यूनिक हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे आपने बताया स्मार्ट कनेक्ट, राइट, इकोसिस्टम, एंड नॉट जस्ट स्मार्ट कनेक्ट, मोटो एआई भी जो फीचर्स लेके आ रहे, इट इज़ लेवरेजिंग स्मार्ट कनेक्ट टू एक्चुअली हैव अ सीमलेस इंटरकनेक्टेड डिवाइस एक्सपीरियंस अक्रॉस लैपटॉप्स, टैबलेट्स और इवन टेलीविजन्स, राइट। तो आप मल्टी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। आप गेम खेलना है, टीवी पे खेलना चाह रहे हो, चाहे आप पीसी से कनेक्ट करें, तो योर डिवाइस इज पावरिंग मल्टीपल डिवाइसेस। तो हाँ, स्मार्ट यूजफुल, आपको वीडियो कॉल करना, आप फ़ोन का कैमरा यूज़ कर लो, आपके लैपटॉप का और नहीं क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, क्लोज्ड इकोसिस्टम नहीं है, जैसा कि हमने, क्योंकि हम चाहते थे कि ये लोग यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा नहीं कि खाली मोटोरोला टू मोटोरोला है। हाँ, आप दूसरे ब्रांड का टीवी यूज़ कर लो, आप कुछ भी। ओपन है इकोसिस्टम। तो पहली चीज़ तो ये रही, तो ये अच्छी चीज़ें रही हैं। बट जैसा कि आपने कहा, सच कहा आपने ये कहा कि भाई जहाँ तक जो अगर चैटर हम देखेंगे मोटोरोला, तो ओवरऑल आई थिंक दो तरह की चीज़ें कंज्यूमर्स मांगते हैं किसी भी फ़ोन में। एक तो कि भाई कितने अपडेट्स हैं, नंबर पे एक तो बात होती है कि भाई कितने साल तक अपडेट्स हैं या कितने अपडेट्स हैं ओवरऑल ओएस में या सिक्योरिटी पैचेस में। और दूसरा लोग पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है या कितनी जल्दी, टाइमिंग क्या है, टाइमिंग ऑफ अपडेट। हाँ, ये वो दो भी आप मुद्दे, बता सकते हैं। ये दो ज़रूर बड़े मुद्दे हैं। बात करेंगे नंबर ऑफ अपडेट्स की, तो देखिए नंबर ऑफ अपडेट्स पे तो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ रही हैं। एज सीरीज़ में अगर आप देखेंगे तो 3+4 ईयर्स हम दे रहे थे, जो कि हमारे हिसाब से एक डिसेंट पीरियड था, राइट। बट अब जैसे लोग कंज्यूमर्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे एज 70 पे हमने 3+5 कर दिया, राइट। सो 5 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपग्रेड्स कर दिया। तो ऐसा आपको, और सिग्नेचर पे हमने 7 ईयर्स ऑफ ओएस एंड 7 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपग्रेड्स कर दिया। तो ये आपको, हम कंज्यूमर फीडबैक ले रहे हैं और उसके हिसाब से चीज़ें बढ़ा भी रहे हैं। हमें जो कमेंट्स में आपके दिखा कि भाई क्या मोटोरोला अपडेट्स बढ़ा सकता है, तो वो हमने बढ़ा दी। दूसरी प्रॉब्लम या फिर दूसरा पॉइंट जो कंज्यूमर्स कहते हैं वो ये है कि स्पीड ऑफ अपडेट क्या है। तो स्पीड ऑफ अपडेट में देखिए, मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ, मैं कभी भी बात को सॉर्ट ऑफ मीठा करके नहीं बोलता हूँ, मैं सही चीज़ बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट स्लोअर थे एज़ कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। ये सही बात है। अभी आप बिल्कुल वहाँ नहीं आते, जैसे कुछ ब्रांड्स है कि देते ही नहीं, आप वहाँ भी नहीं आते। बिल्कुल, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सबसे आगे चल रहे हैं, आप समवेयर हैं, हाँ, इन बिटवीन। सो ये पॉइंट जब हमने बढ़ना शुरू किया आज से 3 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया हमारी रैपिड ग्रोथ स्टोरी चालू हुई, वहाँ पे हमने इसको एक की पिलर लिया, इस पॉइंट को नोट किया कि कंज्यूमर्स को जल्दी अपडेट्स चाहिए, चाहे वो ओएस हो चाहे वो एसएमआर्स हो, और उस पर हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। अगेन हमने उस पर एक डेडिकेटेड टीम सेटअप करी है जो इस चीज़ पे काम कर रही है कि कैसे हम मोटोरोला के अपडेट्स जल्दी से जल्दी कंज्यूमर्स को दें। और मुझे बहुत गर्व है इस बात को कहते हुए कि 2025 में एंड्रॉयड 16 का जो रोल आउट हुआ है, we were the third fastest brand to roll out Android 16 in India. And we started rolling out Android 16 by end of September. तो 30 सितंबर को हमारा पहला Android 16 अपडेट गया है। और आप देखेंगे Edge 60 Fusion, Edge 60 Pro, मतलब इसी साल जो 2025 में लॉन्च हुए हुए डिवाइसेस हैं, उन सबको Android 16 आपको सितंबर एंड या अक्टूबर से मिलना शुरू हो गया है। ज़्यादातर डिवाइसेस को हमने पिछले साल ही 2025 में कम से कम 10 से 15 डिवाइस जो हमारे G सीरीज़, Edge सीरीज़, रेजर सीरीज़ के, हमने उसमें Android 16 रोल आउट कर दिया है। जो बचे हुए डिवाइसेस हैं उनको हम मार्च तक एंड्रॉयड 16 रोल आउट कर देंगे ना। अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करेंगे तो ये डेफिनेटली एक इंप्रूवमेंट है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आई एम स्टिल नॉट द फास्टेस्ट। थर्ड फास्टेस्ट होना एक चीज़ होती है, लेकिन फास्टेस्ट होना एक चीज़ होती है। तो आपको मैं ये ज़रूर एश्योरिटी दिला सकता हूँ कि हम इस चीज़ को, इस फीडबैक को कंज्यूमर्स से ले रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में ऑलरेडी हम 1 in 2 months सिक्योरिटी पैचेस रोल आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने भी अगर टेस्ट किए होंगे अपनी डिवाइसेस में, तो आज हम फरवरी में बैठे हैं, आपकी ज़्यादातर डिवाइसेस में या तो दिसंबर या जनवरी का अपडेट होगा, राइट। और ये मैं आपके कंज्यूमर से भी कह सकता हूँ कि जिनके पास है वो अपने सिक्योरिटी पैचेस चेक कर सकते हैं। 2 महीने में एक बार लगभग एट एन एवरेज हमारे डिवाइसेस में सिक्योरिटी अपडेट्स आ रहे हैं। और हमने नंबर ऑफ अपडेट्स भी, जैसा आप कह रहे हैं, सेलेक्ट डिवाइसेस पे बढ़ाए हैं।
तो हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हम 3 साल पहले थे। आज हम उससे बहुत आगे हैं। आपका गैलरी ऐप और इंडिया में क्या है ना, कॉल रिकॉर्डिंग, आई नो इस पे डिबेटेबल मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं भाई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, प्राइवेसी का मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये हमारे काम आता है, दोनों तरफ। लेकिन इंडिया में ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि रिकॉर्डिंग करना गैर कानूनी है। कई कंट्री में ऐसा है। अब गूगल डायलर आता है आपका, जो कि अच्छा है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं। बस वो सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग के लिए लोगों का है कि विदाउट अनाउंसमेंट, क्योंकि वो अनाउंस कर देता है, सामने वाला अलर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपका क्या कुछ गैलरी ऐप या फिर, हालांकि गूगल फोटोज़ तो आप देते हो, उसके फीचर्स तो मिलेंगे ही, जो है वो फ़ोन टू फ़ोन डिपेंड करता है। आपका बजट फ़ोन है तो उसमें कम फीचर रहेंगे। गूगल फोटोज़ सभी में ऐसी काम करता है। तो आपने कुछ गैलरी ऐप या फिर गूगल बेसिकली कॉल डायलर पे अपना कुछ सोचा है या रिकॉर्डिंग के लिए? पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, आपका वीडियो जो था बड़ा अच्छा था, क्लियर, उसमें पॉजिटिव्स थे, नेगेटिव्स थे, फीडबैक था, तो वो सारे हमने ज़रूर लिए हैं। और हम, जैसा कि हम कहते हैं, हम सारा फीडबैक लेते रहते हैं। इस चीज़ में हम ये बिलीव करते हैं कि जितना आप लोगे, जैसा कि मैंने आपको बोला, उतना ही आप इम्प्रूव करोगे, तो वो हम सारा फीडबैक ज़रूर लेते रहते हैं। जहाँ तक बात रही इन 2 स्पेसिफिक टॉपिक्स की, तो गैलरी ऐप में हमारा, इनफैक्ट हमको लगता है कि ये गूगल फोटोज़, बिकॉज हमारा नेटिव ऐप है, तो ये हमको एक तरह से एडवांटेज देता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ। बिकॉज गूगल फोटोज़ काफ़ी एडवांस्ड गैलरी एप्लीकेशन है। इसमें आपको सारे गूगल के AI फीचर्स देखने को मिलते हैं, मैजिक एडिटर, मैजिक इरेजर, आपको गूगल फोटोज़ में ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ मिल रही है। मतलब आप सर्च करेंगे आदमी के नाम से, आपको मिल जाएगा, चीज़ के नाम से सर्च करेंगे। और जेमिनाई का भी काफ़ी इंटेलिजेंस उसमें आ रही है। आपको कुछ दिनों में आपको वो ये भी देखने को मिलेगा, आस्क फोटोज़। तो ये हमारी बिकॉज नेटिव एप्लीकेशन, और साथ में स्टोरेज का तो आपको बेनिफिट मिलता ही है कि सारा क्लाउड पे बैकअप होता रहता है। तो इसमें एडवांटेज हमें जो ये लगता है कि भाई हमारे डिवाइस पे, क्योंकि ये नेटिव एप्लीकेशन है, कोई भी फोटो आपकी गूगल पे डायरेक्ट जा रही है, तो वहाँ आप ये सारे फीचर्स सीमलेसली अवेल कर सकते हो। बाकी अभी हमें जो दिख रहा है एज अ लार्ज कंज्यूमर, हमें कोई नेगेटिव NPS, जो हम नेट प्रोमोटर स्कोर, जो हमारी प्रोसेस होती है, कंज्यूमर से हम फीडबैक लेते हैं, उसमें ज़्यादा हमें नेगेटिव फीडबैक इसमें देखने को नहीं मिला। मोस्ट कंज्यूमर्स आर हैप्पी विद गूगल फोटोज़। तो अभी कोई इमीडिएट प्लान नहीं है हमारा इसको चेंज करने का, लेकिन ज़रूर इस चीज़ को हम माइंड में रखेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। दूसरा आपका था कॉल रिकॉर्डिंग वाला, डायलर वाला। देखिए, आपने जैसा बोला बिल्कुल सही बोला। ग्लोबली इस पे बड़े सारे रूल्स हैं, राइट। तो और हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत इंटरनेशनल लोकेशंस में वो है, तो प्रेजेंस है। तो क्योंकि कई जगह ये इलीगल है बिना बताए कॉल रिकॉर्ड करना, एटसेट्रा, तो हमारा ये मानना है कि हम गूगल डायलर, बिकॉज ये ऑप्शन देता है कि दूसरे को इन्फॉर्म करे, तो ये एक एथिकल ऑप्शन है और इसमें कोई ग्रे एरिया का संभावना नहीं है। अगर किसी को करना है यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो वो ज़रूर कर सकता है। बट हमारा अभी फ़िलहाल इस चीज़ पे ये मत है कि हम एज़ पर रूल, एज़ पर ग्लोबल पॉलिसी इस पे रहेंगे। लेकिन हम ज़रूर देखते रहेंगे, अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट इस पे निकल के आता है कि मतलब ये मैंडेटरी है या इस चीज़, तो हम इंडिया के लिए स्पेसिफिक, जैसे हम बाकी चीज़ों में कभी कभी कस्टमाइज़ कर देते हैं, हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। तो जो आपको फील होता है डायलर के बारे में, वो आप बताइए। वैसे आपने कभी किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करी है क्या? नहीं, मैंने नहीं करी है। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। मैंने पहले नहीं करता था, कभी कभी अब करता हूँ समटाइम्स। जैसे कई बार लगता है कि, हालांकि मैं कभी फ़ोन पे पर्सनली तो मैं बोलता ही नहीं। मेरा तो मानना ये, किसी को फ़ोन पे बोलना ही क्यों जब आपको डर लगता है कि, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, हम देखा ना, तो प्रूफ दिखाने के लिए लोगों को, हमारे यहाँ एक चीज़ के बारे में अवेयर करो, तब तक दूसरे तरीके से लोग आ जाते हैं। इनफैक्ट हमारे कमेंट सेक्शन में ज्ञान थेरेपी नाम से आईडी बना के कहते हैं आप टेलीग्राम पे आ जाओ, गिफ्ट देंगे आपको, जबकि व्यूअर्स नहीं समझ पाते, वो फंस जाते हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं, कई सारे लोग इसमें, वही है, कई लोग कहते हैं, जब भी मैं इस पर ओपिनियन मांगता हूँ, कई लोग कहते हैं चाहिए, बहुत लोग कहते हैं नहीं चाहिए, क्योंकि उनको प्राइवेसी चाहिए, और सेम टाइम्स दोनों ओपिनियन, ग्रे एरिया है। अब ये वही है, कुछ लोग, जैसा आपने बोला, कुछ लोग को चाहिए, कुछ लोग को नहीं चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हमको ऐसा बहुत बड़ा नीड नहीं दिखा, इस वजह से हमने नहीं किया है, लेकिन अगर दिखेगा तो ज़रूर उसको एड्रेस करेंगे। इकोसिस्टम, अब लोग जैसे किसी को किसी ब्रांड का कुछ प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, तो लोग पसंद करते हैं कि हम उस ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट भी अगर हमें मिले अच्छा, तो हम उसको ट्राई करेंगे। डिपेंड करता है किसका किस ब्रांड के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। तो मोटरोला टैबलेट लॉन्च करता है, लैपटॉप तो एक आया भी आपका, और स्मार्टफोन तो जाहिर सी बात है। और कुछ प्लान जो आपने सोचा हो कि हम शायद ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कर सकते हैं या सोचेंगे इकोसिस्टम को और
एनहांस करने के लिए या कुछ, क्योंकि इकोसिस्टम एक ऐसी चीज़ है, हालांकि ये क्योंकि एंड्रॉयड में इतनी वो आज़ादी मिल जाती है ना, आदमी TWS किसी ब्रांड का लेता है, फ़ोन किसी ब्रांड का लेता है, टैबलेट फिर किसी ब्रांड का लेता है। ये चीज़ में एप्पल को फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि जिसको iOS चाहिए फिर वहाँ जाता है, फिर कुछ कर नहीं पाता। मोटरोला, लेकिन जैसे सैमसंग भी फोकस करता है इकोसिस्टम पे, आपके भी जैसे टैबलेट आते हैं, कुछ प्रोडक्ट आते हैं, तो और कुछ सोचा आपने? बिल्कुल नहीं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब किसी यूज़र को एक ब्रांड के साथ कंफर्ट आ जाता है या उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो वो जब एक्सपैंड करता है या उसके जो बाकी नीड्स होते हैं उनके लिए भी कई बार कस्टमर चाहता है कि उस ब्रांड का ऑप्शन तो अवेलेबल हो। भाई आपका ऑडियो प्रोडक्ट है क्या, ईयरफोन है, PC, टैबलेट, तो ये सारे इंक्वायरीज हमें आने लगे। और हमने ये भी देखा है कि कंज्यूमर्स जो इस तरह की चीज़ें मांगते हैं, इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स मांगते हैं, वो ज़्यादा लॉयल रहते हैं, ज़्यादा समय तक ब्रांड को यूज़ करते हैं और बहुत क्लोज रहते हैं ब्रांड के, बिकॉज उनकी ब्रांड के साथ कंफर्ट लेवल है। तो इस वजह से अगर आप आज देखेंगे हमारा इकोसिस्टम हम बढ़ा रहे हैं, कॉन्शियसली बढ़ा रहे हैं। मोटो बुक 60 और मोटो बुक 60 प्रो, साथ ही में टैबलेट्स, बट साथ ही साथ जैसे कि आप बात कर रहे थे, हमारे एक तो ऑडियो प्रोडक्ट्स कई सारे आ गए। तो मोटो बड्स आपको देखने को मिलेंगे, बड्स प्लस, वहाँ पे हमने इनफैक्ट पार्टनरशिप करी है बोस के साथ। बोस जो कि लीडर है ऑडियो में, अभी रिसेंटली सिग्नेचर के साथ ही साथ मोटो वॉच भी अनाउंस किया है। और मोटो वॉच में हमने पार्टनरशिप करी है पोलार के साथ। पोलार इज़ अगेन a global leader in terms of metrics, capturing health metrics, etc., and has been there for 50 years. और last but not the least, हमारे टैग्स भी अवेलेबल हैं। ये कई लोगों को नहीं पता है, मोटो टैग भी अवेलेबल है, नहीं पता, एंड्रॉयड बेस्ड। मैंने एक्चुअली टैग्स अभी कभी यूज़ नहीं किए पर्सनली। एक बार मैंने वीडियो बनाने के लिए एक ब्रांड का वीडियो दिया था, बस ट्राई किया था, क्योंकि मुझे लगता है मेरी याददाश्त ठीक है। नहीं बिल्कुल। सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन था कि इकोसिस्टम पे क्या आप ध्यान देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन लोग करते हैं पेट्स में, मैंने देखा है कि बिल्लियों में, बिल्ली के गले में टांग दिया, डॉगी के गले में, बैग में रख दिया, करते हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल। नहीं ये यूज़ केसेस हैं भाई, आपने लगेज में लगाया। कुत्ते बिल्लियों में जैसा आप कह रहे, बहुत बड़ा यूज़ केस है, बिकॉज वो टहलने निकल गए, कई बार ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मुझे ये वाला वहाँ से पता लगा था, मैंने वीडियो दिया था, मैं कहा क्यों इसको यूज़ करना है? फिर किसी ने कहा था भाई आप नहीं समझोगे, मेरे घर में एक बिल्ली है, बिल्ली सोफे के कोने में छुप जाती, क्योंकि बिल्ली लचीली टाइप से होती है। कह रहा मैं ढूंढ लेता हूँ। मैंने कहा हाँ यार, ये मैंने सोचा नहीं था पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब बात आती है इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स, तब बात आती है सर्विस के बारे में। लोगों की थोड़ी कंप्लेन है, कमेंट सेक्शन में भी देखा है मैंने। इनफैक्ट मोटरोला एज 50 फ्यूजन मैंने अपने कई जानकारों को रिकमेंड किया है, मैंने ऑफ कैमरा रिकमेंड किया उसको। मतलब कई बार होता है ना, हमारे जानकार भी तो पूछते हैं भाई कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा नहीं लेना। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मन पहले से बना होता है, वो पूछ लेंगे, लेके वही आ जाएंगे। लेकिन कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहने से लेते भी हैं। और कमेंट सेक्शन में रिसेंट टाइम में मैंने सर्विस से रिलेटेड कंप्लेन नोटिस करी है। इसमें मैं मेरा ओपिनियन है जो मैं फील करता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि जब कोई भी ब्रांड, अभी आपने इतना ग्रोथ किया है पिछले 2-3 साल में, तो ग्रोथ किया है तो कंज्यूमर बढ़े हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में है। तो जो अगर 10 में से 2 लोग मान लेते हैं, एग्जाम्पल, ऐसा कोई डाटा नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, 10 में से 2 लोग सर्विस सेंटर पर जाते हैं, तो अब 100 लोग हो गए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जाएंगे उस रेशियो से, तो कंप्लेन भी ज़्यादा आएगी। सर्विस पे लोगों की जो कंप्लेन आई, उसको आपने देखा क्या कमेंट सेक्शन में, या आपको लगता नहीं ऐसा नहीं है, या फिर आपने फील किया? तो मैं आपको पर्सनली ऑन कैमरा भी ये सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि सर्विस बांधता है एक कंज्यूमर को नेक्स्ट प्रोडक्ट लेने में और दूसरे को सजेशन देने में कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट को ले ले, अच्छा है। वो बहुत हर ब्रांड के लिए बिल्कुल, एब्सोल्युटली नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ब्रांड के लिए, और सिर्फ फ़ोन नहीं, सभी में। रिसेंट मैंने जैसे एक प्रोडक्ट बाय किया है, मैंने अपनी सेकंड कार जो बाय करी, वो सिर्फ सर्विस की वजह से मैंने ब्रांड चेंज किया। बिल्कुल, मतलब मुझे जो सर्विस देगा मैं उसको प्रेफर करने की कोशिश करूँगा, आसान रहता है थोड़ा। आप सर्विस को क्या सोचते हैं, कितना सीरियस लिया आपने, या कुछ आपने नोटिस करने के बाद कुछ और एक्शन लेने वाले हैं? नहीं बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जैसा कि आपने कहा, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हम सर्विस को बहुत सीरियसली लेते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंज्यूमर के साथ कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते कि भैया हमने आपको एक बार एक चीज़ बेच दी तो ख़त्म। अगर आप देखें इकोसिस्टम हम क्यों बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि भाई हम एक चीज़ आपको दी, हम उसके बाद रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते, हम रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। तो हम उसके साथ साथ आपको और प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। किस तरह से हम कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, उसके कोई सवाल हैं, उसकी कोई दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करते रहें, तभी तो डिलाइट आएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप सही कह रहे हैं, हमने ज़रूर सोशल मीडिया में
कमेंट्स में ये चैटर देखा है कि भाई सर्विस पे इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। मोटरोला की सर्विस के रिलेटेड हमने कंसर्न्स देखी हैं, कमेंट्स देखे हैं। देखिए, इस पे हमारा व्यू ये है कि पहली चीज़ तो कोई दो राय नहीं है, सर्विस में हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर मैं सही मामले में बताऊं, जो आपने बोला भाई ब्रांड, जैसे मैंने आपको बताया 3 साल में 3% से 8.5% हो गया, तो लगभग हम 2.5 गुना एज अ शेयर बढ़ गए। सर्विस को भी हमने पिछले 1 साल में, मैं आपको अगर नंबर दूं तो हमारा 2024 के एंड में, 2024 दिसंबर में जो हमारा टच पॉइंट्स थे, इंडिया में जो टच पॉइंट्स थे, सर्विस टच पॉइंट्स, वो करीब 354 थे। आज जो हम बैठे हैं फरवरी 2026 में, 1 साल के अंदर हमने वो 354 से 542 टच पॉइंट कर दिए। तो इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है, लेकिन हाँ 2.5 गुना से अगर हम बढ़े हैं 3 साल में, तो शायद उस रेट से कम होगा, उस रेट से थोड़ा कम है। देखिए, सर्विस एक जर्नी है, इसको मेरा मुद्दा ये है कि भाई हमको बढ़ाना है, और ऐसा नहीं कि हम सुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कमिटेड नहीं है, हम बिल्कुल कमिटेड हैं। हम सर्विस टच पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, और खाली यही नहीं कर रहे हैं, हम बहुत कुछ और भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, पहली चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम आप सबकी बात सुन रहे हैं, हम अपने सर्विस टच पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, हमने इसको सीरियसली लिया है, आप लोग की बात सुनी है, और जिस तरह से बाकी चीज़ें हमने आपकी सुनी और उस पर काम किया, उसी तरह से सर्विस पे हम सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियरली कम्युनिकेट नहीं की। तो आज ये मौका मिल रहा है, तो हम कुछ चीज़ें ये भी बताना चाहेंगे कि अपार्ट फ्रॉम टच पॉइंट्स हम और क्या क्या कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात रही टच पॉइंट की, जैसे मैंने बताया, वो बढ़ गए हैं 300 समथिंग से अभी 542 हो गए हैं। और खाली मेट्रो टियर 1 में नहीं है, हम टियर 2 टियर 3 में भी टच पॉइंट्स हमारे अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, हमारा 24/7 चैटबॉट कैपेबिलिटी अवेलेबल है। तो AI चैटबॉट हमने बना दिया है, जिससे 24/7 आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, व्हाट्सएप एक्सेसिबिलिटी है, हमको आप सर्विस के लिए व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। मैं यहाँ डिटेल मेंशन करूँगा, बिल्कुल डिटेल आप मेंशन कर दीजिएगा। चौथी चीज़, हमारा कॉल सेंटर भी अवेलेबल है, जिसको आप गूगल पे सर्च करके मिल जाएगा। प्लस मैं आपको भी दे दूंगा, आप भी अपने व्यूअर्स से शेयर कर दीजिएगा, जो कि अवेलेबल है मंडे टू सैटरडे 9 to 6, ये अवेलेबल रहता है कंज्यूमर्स के कॉलिंग के लिए। चौथी चीज़, हमारी डिवाइस पे ऑन डिवाइस केयर अवेलेबल है, डिवाइस हेल्प के नाम से एक एप्लीकेशन है हर मोटरोला फ़ोन पे, और ये ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपना वारंटी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, नियरेस्ट सर्विस सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, चैटबॉट से AI चैट वहीं पे शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, चाहे हमारे एज सीरीज़ के कस्टमर हैं, रेजर सीरीज़ के कस्टमर हैं, चाहे हमारे सिग्नेचर के कस्टमर, जो नया हमने डिवाइस लॉन्च किया है, उनके लिए हमने होम पिकअप एंड ड्रॉप कैपेबिलिटी लॉन्च करी हुई है, जो कि बहुत ब्रांड्स नहीं देते हैं। क्योंकि हमारे प्रीमियम कस्टमर्स हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी सर्विस सेंटर भी नहीं जाना, आप होम पिकअप एंड ड्रॉप शेड्यूल करवा सकते हो हर तरह से। मतलब ऐसा नहीं कि हम खाली सर्विस टच पॉइंट्स बढ़ाने, सी दैट इज़ वन थिंग, बट आप घर पे बैठे कैसे सर्विस ले सकते हो, उस पर भी हमारा फोकस है। पिकअप ड्रॉप है, जो लोग थोड़े टेकी ज़्यादा हैं वो खुद से कर लें। ऐप है, जो मतलब बेसिक आपकी 90% चीज़ें उसी में सॉल्व हो जाएगी काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ और भी करने वाले हैं, बड़ा धमाका करने वाले हैं। वो शायद मैं आपको थोड़ी देर में एक अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट जो मैं शायद एंड में बताऊंगा कंज्यूमर्स को। ओके, तो आपने कहा है बिग अनाउंसमेंट करेंगे आप। अनाउंसमेंट से पहले मैं ब्लास्ट करूंगा, मतलब मैं नहीं करूंगा। आपने मोटरोला ब्लास्ट की वीडियो देखी? अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक मतलब मैं अपनी वीडियो में ऐड की तरह आ गया अभी आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जिसको बिल्कुल नहीं पता। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, उसने एक मोटरोला फोन ब्लास्ट की वीडियो बनाई, जिसपे 104 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज है। और उस अकाउंट पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 अलग अलग मोटरोला फोन की ब्लास्ट की सिर्फ वीडियो होती है, और कुछ प्रैंक की वीडियो होती है, कुछ एक्सीडेंट की वीडियो होती है। फिर उसी अकाउंट पे सैमसंग के फोन को कुकर में डाला जा रहा है ब्लास्ट करने के लिए, रियलमी के फोन को गैस पे रखा गया है ताकि वो ब्लास्ट हो, जल रहा है वो, इस तरीके से उस पर वीडियोज है। 104 मिलियन व्यूज के बाद भाई बहुत बड़ा नंबर होता है, आप समझिए। जैसे मैं एक वीडियो बनाता हूँ, ऑन एन एवरेज अगर मेरे 4 लाख व्यूज आते हैं, तो लगभग 2-3 यूट्यूबर लगेंगे लॉन्ग वीडियो बनाने वाले जिनके 1 मिलियन व्यूज आते हैं। उस वीडियो पे 104 मिलियन व्यूज है, और 40 मिलियन अलग है, वो भी ब्लास्ट पे। तो आप समझ सकते हो इसका इंपैक्ट कहां तक गया होगा। कमेंट सेक्शन में भी मैंने नोटिस किया था, इस पे बातचीत चली रही थी। फिर मैंने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में इस कंडीशन को पूरा एक्सप्लेन किया गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, टेंशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो इंस्टाग्राम कंटेंट, तो मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जब कोई भी ब्रांड बढ़ता है
राइट, जो जब ब्रांड तेज़ी से ग्रो करता है, ब्रांड क्या, मैं तो कहूँगा कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी जब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है या तेज़ी से बढ़ता है तो अटेंशन उसको मिलता है, राइट। दोनों तरह का अटेंशन मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है। और जो नेगेटिव मिलता है उसमें कई बार आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ें तो चलिए रियलिस्टिक हुई, जैसे कि भाई ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जैसे कहते हैं ना, कि वैसा कुछ फीडबैक मिलता है कि भाई आप ये चीज़ और इम्प्रूव कर सकते हो, जस्ट लाइक सर्विस पे बात जैसे आप सर्विस की बात करें कि भाई ये चीज़ आप और बेटर कर सकते हो, ये चीज़ आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनती हैं पुल डाउन करने के लिए, कि आपको सक्सेस से पीछे खींचा जाए, आपको सक्सेस से नीचे गिराया जाए। ये नॉर्मल बिहेवियर है, हर चीज़ में होता है, और मेरे ख्याल से ब्रांड जर्नी में भी ये चीज़ होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ जो है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। आपने, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, प्रभ ने अपने आप इन्वेस्टिगेट किया, हाँ, मैंने वो जो वीडियो बनाया उसमें पूरा उसने अपने आप इन्वेस्टिगेट किया। हम लोग जो है हर ऐसी कंप्लेन को सीरियसली, पहली चीज़ तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी वीडियो या कोई भी ऐसी चीज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल कंसिडर करते हैं। एज अ ब्रांड मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी बात है अगर वो रियल है और वो रियल इशू है तो उसको हम एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। तो आप इस तरह की वीडियो को बैकएंड में चेक कर रहे हैं? बिल्कुल, कार्रवाई 100%। वगैरह ऐसा कुछ ध्यान है? सारे वीडियोस, सारे ऐसे कोई भी कंटेंट अगर आता है तो उसको हमारी सर्विस टीम रीच आउट करती है, बात करती है और चीज़ें पता लगाती है। इनफैक्ट इन सारे, अगर आप प्रभ का भी वीडियो देखेंगे तो उसमें उसने बताया कि जो कंज्यूमर है वो हमारी सर्विस टीम से बात कर चुका है। वो भी उसमें, क्योंकि कोई भी ये कंटेंट बना रहा है सबसे पहले हमारी सर्विस टीम रीच आउट कर रही है। लेकिन जब हमें डिटेल्स नहीं मिलेंगे, जैसे कोई कहेगा भाई हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है, फ़ोन हमने फेंक दिया, रिसीट हमारे पास है नहीं, सर्विस सेंटर कंप्लेंट नंबर है नहीं, अब इसमें ब्रांड क्या करेगा? ज़्यादातर जो आज की डेट में ये आपको ब्लास्ट इशू और ब्लास्ट कमेंट देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है एक एसोसिएटेड है ग्रोथ रिलेटेड चैलेंजेस से। और मेरे हिसाब से हम इस बात के लिए तैयार हैं, हम लोगों के प्रोएक्टिवली रीच आउट कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। मेरा बस कंज्यूमर्स को यही एडवाइस है कि कोई भी ब्रांड हो, अपनी ध्यान दीजिए, ऑथेंटिक एक्सेसरीज यूज़ करिए और इस तरह के वीडियोस को आंख बंद करके मत विश्वास करिए। अकाउंट चेक कर लें, मेरा इसमें सजेशन है। उस वीडियो का अगर अकाउंट चेक कर लिया गया होता, वो अकाउंट, मैं बाकी सब वीडियो की नहीं बात कर रहा हूँ, कहीं आप सोचे मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ या मैं जस्टिफाई के लिए क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं। मैं उस प्रॉपर की वीडियो, क्योंकि इतना 100 मिलियन व्यूज़ मतलब कुछ होता है। अब उस वीडियो का अगर आप अकाउंट चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो किस तरह की वीडियो बनाई जाती हैं वहाँ पे। जब भी कोई वीडियो आपको दिखे या कोई भी इन्फॉर्मेशन, आप थोड़ा सा आप उसके पेज पे जाइए, क्या वो और ऐसी वीडियो बना रहा है, क्या वो नॉर्मल कंज्यूमर है या नहीं है, वो चेक करना एक जरूरी पॉइंट बन जाता है। वो एक अच्छा पॉइंट है। एक क्वेश्चन मेरा ये है, हम यूट्यूबर्स जो वीडियो बनाते हैं, हम लोग 3-4 तरीके से वीडियो बनाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबका अपना अपना तरीका है। ब्रांड के साथ कोलैब भी किया जाता है, समटाइम्स नहीं किया जाता, फिर सजेशन भी दिया जाता है, मैं तो लाइव भी आता हूँ, और फिर बेस्ट फ़ोन इस रेट में कौन सा है, कंपैरिजन है लोगों के हेल्प के लिए। और कई बार जैसे कि ब्रांड को हम लोग कहते हैं भाई ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ करना चाहिए था, व्यूअर्स भी कहते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं समझता हूँ बिजनेस करना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़्यादा, मैं तो कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू से जज करूँगा, मेरा ये काम है। कितना यूट्यूबर की वीडियो इम्पोर्टेंट होती है एक ब्रांड के लिए, जो आप लोग कंसीडर करते हैं जब कोई यूट्यूबर क्रिटिसाइज़ करता है? एक तो मुझे पता है आप फीडबैक लेते हैं, ठीक है, पर समटाइम्स कितना इम्पोर्टेंट रहता है? देखिए, इम्पॉर्टेंट तो रहता है हमारे लिए, जो हमारी लिसनिंग मोड्स हैं, राइट। तो एक तो हम कंज्यूमर कमेंट्स देखते हैं अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम वीडियो के कमेंट्स भी देखते हैं, कंज्यूमर कमेंट्स देखते हैं। लेकिन जो यूट्यूबर है, मेरा ये मानना है एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो या तो कंज्यूमर की वॉइस लेके आ रहा है, कंज्यूमर फीडबैक कहीं ना कहीं लेके आ रहा है, या वो तो एक, जिसे कहते हैं ना, एक्सपर्ट है इस फील्ड का, तो वो जो कमेंट दे रहा है वो एक थोड़ा इवॉल्व्ड क्लियर फीडबैक है। सो मोस्टली अगर जेन्युइन फीडबैक है, राइट, समटाइम्स जैसा कि आपने कहा कई बार बायस्ड भी हो सकता है, कोलैबोरेशन है किसी के साथ, कुछ बायसनेस है, कुछ है, तो वो कभी कभी हो जाता है। समटाइम्स किसी को प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम है, कोई चिढ़ा हुआ है, मिक्स रहता है, कई बार इमोशनल चीज़ें भी रहती हैं, बट इसीलिए मल्टीपल वीडियो देख लेनी चाहिए, कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर जेन्युइन चीज़ कोई भी है तो हमें लगता है कि उसको सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं हर चीज़ को सुनेंगे और उसको समझेंगे, तभी हम उस पर एक्ट कर पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कंज्यूमर कमेंट हो, हम इक्वल वेटेज देते हैं। और कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है बार बार, तो वो क्लियरली हम
फ्लैग फिर करते ध्यान हैं जाता उसको, होगा। उसको फ्लैग करते हैं कि ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, हर जगह दिख रहा है हमको, यूट्यूबर भी बोल रहा है, कंज्यूमर बोल रहा है, इधर भी है, उधर भी है, तो उसको पकड़ के हम वो मेजर इशू बना के उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा एटलीस्ट मोटरोला में ये कल्चर है, एक्ट क्विक। आप हमें फीडबैक ज़रूर देते हो और हम वो फीडबैक लेते हैं, ये हमारा प्रोसेस है। तो वही है क्रिएटर की जिम्मेदारी। मेरे को भी सही लगता है। मैं जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अभी कुछ ब्रांड के प्रोडक्ट को कवर कम करता हूँ, कुछ को ज़्यादा करता हूँ। कई बार लोग सोचते हैं भाई बायस्ड उसके लिए, कई बार सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। हर क्रिएटर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ब्रांड का भी पॉइंट ऑफ व्यू, सब सारा कुछ होता है, आप तक पहुँचती है वीडियोज़, तो अच्छा है। मतलब सबके लिए विन विन सिचुएशन भी है। बिल्कुल, बढ़िया है। इनफैक्ट आपने जब बात करी थी सर्विस की, तभी मैंने ये कहा था कि मैं कुछ और भी है जो मैं बताऊंगा आपको, एंड में बताऊंगा, तो आई थिंक वो समय आ गया है। तो सर्विस पे देखिए, हम जैसा कि मैंने बताया बहुत ध्यान है हमारा, और लगातार हम उसमें बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं जो अनाउंसमेंट अभी ये करना चाह रहा हूँ कि हम एज मोटरोला वी आर अनाउंसिंग मोटरोला सर्विस कैंप विच इज़ गोइंग टू बी अ मंथली सर्विस एक्सरसाइज। अब ये क्या है, मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बताता हूँ। पहला सर्विस कैंप मोटरोला का 2026-28 फरवरी को होगा। इस तरह के सर्विस कैंप हर महीने होते रहेंगे आगे, मार्च अप्रैल में, पूरे मंथली साल एक में होगा। मंथली एक बार होगा। और डेट फिक्स रहेगी कि क्या? डेट आपको हमारे सोशल मीडिया पे अपडेट होती रहेगी, हर महीने की डेट। अभी फरवरी की डेट है 28 फरवरी, बाकी फ्यूचर की डेट आपको पता चलती रहेगी। लेकिन ये क्या है, इसमें क्या होगा, ये जो सर्विस कैंप है ये हमने स्पेसिफिकली बनाया। एक दिन ऐसा होगा जिसमें आउट ऑफ वारंटी डिवाइसेस वाले, जो आउट ऑफ वारंटी की डिवाइसेस हैं, वो वाले कस्टमर्स अगर वॉक इन करते हैं हमारे सर्विस सेंटर में, तो उनको फ्री डायग्नोस्टिक मिलेगा, फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, फ्री डिवाइस क्लीनिंग मिलेगी, फ्री उनको लेबर चार्जेस पे नहीं पे करने पड़ेंगे, अच्छा, वो फ्री free होगा। लेबर चार्जेस होंगे, और एक्सेसरीज और पार्ट्स पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारा एक और तरीका है टू शो द कंज्यूमर्स कि सर्विस को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और सर्विस पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं एक और पॉइंट एंड में कहना चाहूँगा सर्विस नेटवर्क पे, मैंने आपको बताया कि हम एक साल के अंदर लगभग 350 सर्विस टच पॉइंट से आज की डेट में 540 टच पॉइंट पे आ गए हैं। मैं कंज्यूमर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगले 2 साल में हमारा ये कमिटमेंट है कि हम इसको मोर देन डबल कर देंगे। अगर मैं आपको यहाँ आज खड़े होकर ये चीज़ बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हमारा ये प्लान काफ़ी टाइम से होगा, क्योंकि हम इस वीडियो पे यूट्यूब काम पे कर रहे रहेगी। होंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आज सोची और सोचते ही आपको बता दी। ये ऑब्वियसली हम इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये देख के अच्छा लगा, ये जो स्टेप लिया ये तो अच्छा है, प्लस आपने इस चीज़ को नोटिस किया। बिल्कुल बिल्कुल, और वो एब्सोल्युटली। अच्छा भी रहता है कि जब ब्रांड कोई फीडबैक लेता है, और क्योंकि देखिए फीडबैक एक ऐसी चीज़ होती है कि ब्रांड तारीफ भी करता है अपनी, जब सेल नंबर बढ़ते हैं, जैसे आपके अच्छे बढ़े और बहुत अच्छा बढ़ा, सच काम किया इसीलिए बढ़ा है, बट कहाँ कहीं कैसे उसको और बेटर किया जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मैंने शुरू में भी वीडियो की यही चीज़ बोली थी और मैं एंड में भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, कोई भी ब्रांड अगर बढ़ता है और तेज़ी से बढ़ता है, तो उसकी सिर्फ एक वजह होती है कि कंज्यूमर उसको प्यार कर रहा है या कंज्यूमर उसे पसंद कर रहा है, ठीक है। तो पूरी ग्रोथ का श्रेय मैं तो, जैसे मैंने बोला, मैं कंज्यूमर्स को देना चाहता हूँ, कंज्यूमर्स के प्यार को देना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि हम वही ब्रांड हैं और वही ब्रांड रहेंगे जो आपकी बातें सुनता है, आपकी बातों को सीरियसली लेता है और उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस लाता है। और आई होप कि व्यूअर्स को काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिले होंगे, और हम लोग इस तरह के पॉडकास्ट या पॉडकास्ट कहिए, चाहे बोलिए, आपकी तरफ से मेरी तरफ से क्वेश्चंस हैं, ब्रांड का कुछ कहना था, कुछ मेरा कहना था, वो कैसी लगी वीडियो मैं जानना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके व्यूअर्स से भी बात करके। थैंक यू सो मच। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब बोलना होता है यूट्यूबर की वीडियो में। अच्छा, हाँ। आप बोलिए। बताओ क्या है। ऐसे इसको अनकट रखूंगा मैं। हाँ, ठीक है। हाँ, बोलिए सब्सक्राइब करिए। अच्छा, ठीक है, फिर से बोलो। हम यूट्यूबर्स कहीं भी मौका मिलता है सब्सक्राइब करिए। मैं करता हूँ अभी, फिर से बोलना, डायलॉग पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये अच्छा था, ठीक है ना? बढ़िया था।